अब मैं पहली बार BCU लेकर आया तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है। पर जब मैंने काफ़ी टाइम इस पर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए तो मैं काफ़ी कुछ जान चुका था इसके बारे में। पर इसकी अपर डिपर की लाइट की बात आई तो मैं अटक गया। मैंने काफ़ी टेस्ट किए, अपनी बाइक में लगा कर भी देखा पर काम नहीं। फिर ख्याल आया कि पल्सर को खोल कर देख लेता हूँ, पर भाई पल्सर तो अपने पास है नहीं और कोई दूसरा अपनी बाइक को क्यों देगा खोलने के लिए। और फिर 2-4 दिन बीते तभी अचानक मेरे दिमाग की जो है लाइट जली। तो भाई देखिए, ये है पल्सर 180 का BCU। ये जो BCU है ये DC पावर की सप्लाई पर काम करता है और AC भी ये यूज करता है। AC सिर्फ किसके लिए यूज करता है? सेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके जो इनपुट में ये येलो वाली वायर है, यहाँ पर ये AC सेंस करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये येलो वाली वायर है जो यहाँ पर इस सॉकेट से होती हुई ये वाइट और रेड के अंदर बदल चुकी है। सबसे पहले मैं कनेक्शन कर ही लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार इसकी जो है सेंस वाली वायर है जो सेंस करती है AC सप्लाई को, वो किस प्रकार काम करती है। अब मैं स्विच जोड़ूंगा। बस इसमें क्या करना है, सप्लाई देनी है 12 वोल्ट और कम से कम इसको चाहिए 40 वाट की सप्लाई। कम में ये काम नहीं करता है। तो ये देखिए 12 वोल्टेज 3.3 एम्पियर की। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि बाइक के बगैर हम जो है इसकी अपर डिपर को कैसे चेक करते हैं। लाइट का कनेक्शन मैं कर रहा हूँ पार्किंग में। पार्किंग में मैं क्यों कर रहा हूँ आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब मान लीजिए रात हो गई है थोड़ी, और जब भी हम ऐसे करते हैं तो जो है हाई बीम और लो बीम जो है जल जाती है, पर इसमें के अंदर जो है जल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसके कनेक्शन जो है इस येलो वाली वायर के जो कनेक्शन है वो अभी हमने AC के अंदर नहीं दिए हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइक के अंदर जो AC सप्लाई है वो कहाँ से बनती है। बाइक के अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ होता है, कोई भी बाइक हो उसके अंदर जो कोयल होती है, मैग्नेट होता है, वहाँ से सीधे AC सप्लाई आती है पहले फर्स्ट में, फिर होती है रेक्टिफायर से DC में कन्वर्ट। पर एक AC जनरेटर है, ये जो मोटर होती है कोई भी मोटर ले सकते हैं आप, हर मोटर जो है AC जनरेटेड होती है। तो अब मैं कर रहा हूँ इसकी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और अब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो पार्किंग जल गई। अब मैं जलाऊँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है हाई बीम जल रही है। ये क्यों जली? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इसको जो है सिग्नल दिया, थोड़ा सा सिग्नल दिया और ये जल गई। अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर क्यों दिया जाता है वो ही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसको हल्का सा सिग्नल देने पर ये जो है लाइट जो है जल जाती है। और यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नीचे किया यानी कि लो बीम पर किया तो लो बीम जलेगी। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए लो बीम जल रही है और ये देखिए हाई बीम, ये देखिए लो बीम और ये देखिए पास। अब आपने इसके अंदर एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये जो लाइट है थोड़ी देर जलती है 5 या 10 सेकंड और फिर जो है बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके अंदर वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो लाइट है, मान लीजिए रात हो गई है तो 4-5 घंटे ऐसे ही बैटरी पर जलती रही। मानिए यहाँ पर तो हमने पावर सप्लाई लगा रखी है, पर बाइक के अंदर जो है ये सारा फंक्शन जो है बैटरी के ऊपर वर्क करता है। तो ये जो 36 वाट 35 वाट की लाइट है ये ऐसे ही 4-5 घंटे बैटरी पर जलती रही तो बैटरी जो है हमारी जो है डेड हो जाएगी। ये फंक्शन जो है बैटरी को बचाने के लिए यूज में आता है, यानी कि सारा चक्कर जो है बैटरी को सेव करने का है। तो गाइस आप मान लीजिए कि सारा जो सिस्टम है वो बाइक में लगा हुआ है, यानी कि सब जो है बैटरी पर है। तो जैसे ही चाबी ऑन की तो लाइट जो है हेलोजन वो कुछ समय के लिए जली फिर बंद हो गई, तो ये जो है बैटरी को बचा रही है। पर जैसे ही हमने सेल्फ लगाया तो सेल्फ से जो है AC करंट आया इस येलो वायर के अंदर और हमारी जो हेलोजन है वो जलने लगी। तब तक ये जो हेलोजन जलती रहेगी जब तक हम बाइक को जो है बंद ना कर दें।
बाइक हमारी स्टार्ट जब रहेगी तो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और हेलोजन भी जलती रहेगी। जैसे ही हम बाइक को बंद कर देते हैं तो बैटरी को बचाने के लिए ये जो BCU है वो ऑटोमेटिक इस हेलोजन को बंद कर देता है, क्योंकि ये जो लाइट है वो ज़्यादा एम्पियर लेती है और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है BCU का, और अगर नहीं समझे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।